हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट है? ये दोनों हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्रेन से। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन हम लोग के बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ठीक है, सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ब्रेन किसे बोलेंगे हम लोग? ब्रेन को डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये हम लोग के बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है ब्रेन। समझ गए? तो ब्रेन किसे बोलेंगे भाई? ब्रेन हम लोग का सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन हम लोग के बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जो हम लोग के बॉडी को पूरे कंट्रोल में लेता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आखिर में ब्रेन का डेवलपमेंट, जो भी हम लोग सोच पाते हैं, जो भी थॉट्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, सारा सेंटर हम लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में कि ब्रेन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ था। एम्ब्रियो में ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले क्या देखेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका भाई? ब्रेन का। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कि एक्चुअल में ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। समझ गए? एक्चुअल में कैसे ब्रेन का एम्ब्रियो में इसका डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रियो में कैसे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसको देखेंगे। समझ गए? इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कि एम्ब्रियो में कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसी को अब लोग देखेंगे। देखो, जब हम लोग एम्ब्रियो थे, ठीक है, तो हम लोग का ब्रेन बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल का मतलब है सिर्फ हम लोग के ब्रेन में 3 लोब्स थे। ठीक है, समझे? जब हम लोग एम्ब्रियो थे, एम्ब्रियो, ठीक है, जब हम लोग एम्ब्रियो थे तो हम लोग का ब्रेन बहुत ही सिंपल था। बहुत ही सिंपल का मतलब है कि मात्र ब्रेन में 3 लोब्स थे, ओनली 3 लोब्स प्रेजेंट थे। जब हम लोग एम्ब्रियो थे तो ब्रेन में सिर्फ क्या था भाई? जब हम लोग एम्ब्रियो थे तो सिर्फ ब्रेन में 3 लोब्स प्रेजेंट थे। ओनली हम लोग के ब्रेन में 3 लोब्स थे। क्या बोलते हैं वो लोब्स को? एक हम लोग का था प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है। एक हम लोग का लोब था जिसे बोला जाता है प्रोजेनसेफेलॉन। सेकेंड जो लोब है, मिडिल लोब, इसे बोलते हैं मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन। एंड लास्ट जो लोब है, ठीक है, लोब जो है, इसे बोलते हैं क्या? ये हम लोग का था रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। समझ गए? तो एम्ब्रियो में हम लोग, जब हम लोग एम्ब्रियो थे, जब एम्ब्रियो अवस्था में क्या होता है? ब्रेन बहुत ही सिंपल, ब्रेन का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल का मतलब है कि सिर्फ ब्रेन में 3 लोब्स होते हैं प्रेजेंट, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। समझ गए? तो एम्ब्रियो में आप देख सकते हो ब्रेन में क्या होते हैं भाई? 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से लोब हैं? प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। जब हम लोग का बर्थ होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जो प्रोजेनसेफेलॉन है, प्रोजेनसेफेलॉन से क्या, ठीक है, प्रोजेनसेफेलॉन क्या फॉर्म करता है भाई? प्रोजेनसेफेलॉन फॉर्म करता है 4 ब्रेन। समझे? आपने ये नाम तो सुना होगा, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो प्रोजेनसेफेलॉन क्या फॉर्म करता है? प्रोजेनसेफेलॉन फॉर्म करता है 4 ब्रेन, मीजेनसेफेलॉन फॉर्म करता है मिड ब्रेन, ठीक है, मीजेनसेफेलॉन फॉर्म करता है मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन हम लोग का फॉर्म करता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्म करता है हाइंड ब्रेन। ठीक है,
तो जब हम लोग एम्ब्रियो थे तो हम लोग का ब्रेन बहुत ही उसका सिंपल सादा सा क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सिर्फ ब्रेन में 3 लोब्स होते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। आगे जाकर क्या होता है, फर्दर हम लोग का प्रोजेनसेफ्लॉन फॉर्म करता है फोरब्रेन, मेसेनसेफ्लॉन फॉर्म करता है मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम लोग का प्रोजेनसेफ्लॉन फर्दर इसका डिवीजन होता है। ठीक है, मिड ब्रेन का फर्दर डिवीजन नहीं होता, ये इसका बस ग्रोथ। ठीक है, एज के साथ इसका बस क्या होता है, एज के साथ इसका बस डेवलपमेंट होता है, फर्दर इस और कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है मिड ब्रेन। हम लोग का हैंड ब्रेन भी फर्दर इसका भी क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, अब और देखेंगे एक्चुअल में 4 ब्रेन और कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइड होता है। मिड ब्रेन नहीं होता, ठीक है, हैंड ब्रेन कौन कौन से में, ठीक है, पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है, फर्दर इसको डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि ब्रेन हम लोग बहुत है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन हम लोग के बॉडी का है, पता है ना, सेंटर इंफॉर्मेशन यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है भाई, पूरा प्रोसेस ये खराब हुआ तो सब खराब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन। ठीक है, तो कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ समझे। एम्ब्रियो में बस 3 लोब्स थे, एम्ब्रियो में 3 लोब्स होते हैं, फर्दर इससे हम लोग का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, प्रोजेनसेफ्लॉन से फोर ब्रेन, मेसेनसेफ्लॉन से मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन से हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखेंगे, देखो अब जो 4 ब्रेन है फर्दर इसका डिवीजन किस में होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे जो 4 ब्रेन, देखो हम लोग का ब्रेन, अब ब्रेन का हम लोग डिवीजन देखेंगे। जो ब्रेन है ये हम लोग का डिवाइड किस में हुआ है भाई, ब्रेन हम लोग का डिवाइड हुआ है किस में, 4 ब्रेन, 3 पार्ट हैं इसके, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हम लोग का है, इसे बोलते हैं थर्ड हम लोग का है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, 4 ब्रेन किससे बना है, 4 ब्रेन हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, और प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन 4 ब्रेन को बोला जाता है प्रोजेनसेफ्लॉन। ठीक है, मिड ब्रेन को मेसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन। ठीक है, सो मिड ब्रेन को मेसेनसेफ्लॉन एंड हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। समझ गए। तो 4 ब्रेन फॉर्म हुआ है फ्रॉम मेसेन्स, 4 ब्रेन किससे फॉर्म हुआ है, फ्रॉम प्रोजेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन फॉर्म हुआ है फ्रॉम मेसेनसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन हम लोग का फॉर्म हुआ है किससे, रोम्बेनसेफ्लॉन से। ठीक है, अब फर्दर हम लोग का 4 ब्रेन, फर्दर हम लोग का 4 ब्रेन डिवाइड हुआ है किसमें, हम लोग का फर्दर 4 ब्रेन डिवाइड हुआ है किसमें भाई, टेलेनसेफ्लॉन एंड हम लोग का डायनसेफ्लॉन में। ठीक है, 4 ब्रेन का फर्दर डिवीजन, 4 ब्रेन का फर्दर डिवीजन किसमें हुआ है, देखो टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन में। किसमें हुआ है डिवीजन इसका, टेलेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन में हुआ है डिवीजन एंड किसमें हुआ है हम लोग का, एंड हम लोग का हुआ है डायनसेफ्लॉन में। ठीक है, डायनसेफ्लॉन, डायन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन में इसका फर्दर क्या हुआ है, 4 ब्रेन का फर्दर डिवीजन हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो आप देख सकते हो कि 4 ब्रेन का फर्दर डिवीजन हुआ है किसमें, हम लोग का टेलेनसेफ्लॉन, ठीक है, टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो 4 ब्रेन का फर्दर डिवीजन किसमें हुआ है, टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन में हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर। तो सेरिब्रम क्या होता है, हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है।
इसमें हम लोग क्या आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब भी हम लोग का किसके अंदर इंक्लूड है भाई, टेलेनसेफेलॉन के अंदर आते हैं हम लोग के ऑल्फैक्टरी लोब। एंड हम लोग का इसमें आते हैं क्या, और अमिगडेला, अमिगडेला। एंड हम लोग क्या आता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। समझ गए। तो ये हम लोग के सारे किसके पार्ट हैं, टेलेनसेफेलॉन के। टेलेनसेफेलॉन में आते हैं सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, अमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये सारे पार्ट किसके हैं, टेलेनसेफेलॉन के। समझ गए, ये सारे पार्ट किसके हैं, टेलेनसेफेलॉन के। सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, अमिगडेला, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, ये सारे पार्ट किसके हैं, टेलेनसेफेलॉन के। डायनसेफेलॉन में आते हैं, देखो डायनसेफेलॉन में आते हैं एपिथैलेमस, इसमें आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हम लोग क्या आता है इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हम लोग के किसके पार्ट है, डायनसेफेलॉन के। समझ गए। सो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में आते हैं हम लोग के एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो डायनसेफेलॉन में आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, किसके पार्ट हैं ये, डायनसेफेलॉन के। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस आते हैं। डायनसेफेलॉन में आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट हैं, ये हम लोग के डायनसेफेलॉन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन का फर्दर और डेवलपमेंट, मतलब इसका जो फर्दर ये डिवीजन, आप बोल सकते हो इसका फर्दर डिवीजन नहीं होता। इसमें हम लोग के मिड ब्रेन में आते हैं, हम लोग के मिड ब्रेन में आते हैं क्या, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें हम लोग क्या आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। देखो तो इसमें हम लोग के क्या आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, किसके पार्ट है, ये हम लोग के मिड ब्रेन के पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसका, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग के किस में आते हैं, मिड ब्रेन में आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हम लोग के मिड ब्रेन में आते हैं। समझ गए। इसके हम लोग के फोर लोब्स, ये आपके फोर लोब्स होते हैं इसके, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है इसके हम लोग के क्या होते हैं, फोर लोब्स होते हैं, ठीक है। तो मेसेनसेफेलॉन जो मिड ब्रेन है, ठीक है, जो मिड ब्रेन है इसमें हम लोग के क्या आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और क्या आते हैं देखो, और इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं कर्क्यूरा सेरिब्री, ठीक है। और हम लोग किस में आते हैं, कर्क्यूरा सेरिब्री। समझ गए। और इसमें क्या आते हैं हम लोग के, और इसमें आते हैं कर्क्यूरा सेरिब्री। समझ गए। तो इसमें और क्या आता है, इसमें एक तो आता है हम लोग का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड हम लोग का सेकंड इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्यूरा सेरिब्री, क्यूरा सेरिब्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सेकंड जो आता है इसे क्या बोलते हैं, क्यूरा सेरिब्री। क्यूरा सेरिब्री किसका पार्ट है भाई, मिड ब्रेन का, ठीक है। तो ये हम लोग के दो चीज है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्यूरा सेरिब्री, दोनों किस में आते हैं, दोनों हम लोग के मिड ब्रेन में आते हैं, ठीक है। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्यूरा सेरिब्री दोनों किस में आते हैं, हम लोग के दोनों मिड ब्रेन में आते हैं। समझ आ रहा है आपको। सो ये दोनों हम लोग के किस में आते हैं, मिड ब्रेन में ये आते हैं। अब बात करेंगे रोम्बेनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग का क्या आता है, हाइंड ब्रेन में ध्यान से इसको सुनो और देखो, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग क्या आते हैं भाई, इसमें देखो एक इसमें आपका है जिसे बोलते हैं माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन, ठीक है। इसके भी दो पार्ट हैं,
इसको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इसका भी फर्दर डिवीजन हो सकता है, ठीक है, माइलेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन में, ठीक है, मीटेनसेफेलॉन में, माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन में ये हम लोग का डिवीजन हो सकता है फर्दर, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन को क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, फर्दर हम लोग हाइंड ब्रेन का डिवीजन कर सकते हैं किसमें, एक हम लोग इसका कर सकते हैं डिवीजन माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन में, माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन में फर्दर हम लोग हाइंड ब्रेन का डिवीजन कर सकते हैं। माइलेनसेफेलॉन में आते हैं क्या, माइलेनसेफेलॉन में आते हैं, माइलेनसेफेलॉन में आता है भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसमें आता है, माइलेनसेफेलॉन में, ठीक है, समझ गए। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसमें आता है, किसका पार्ट है ये हम लोग के माइलेनसेफेलॉन में आता है, ठीक है। मीटेनसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन में आते हैं पोन्स, ठीक है। तो हम लोग का जो माइलेनसेफेलॉन इसमें आते हैं क्या है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और मीटेनसेफेलॉन में आते हैं पोन्स एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो ये मैंने आपको सारा, ठीक है, ब्रेन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में हम लोग का ब्रेन कौन कौन से पार्ट में इसका डिवीजन हुआ है, सारा चीज 1 to Z, A to Z, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन, इसके दो पार्ट हैं, माइलेनसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इसमें आपके सारे सेंटर्स, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, सारे हम लोग के सेंटर कहाँ होते हैं, प्रेजेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा में सारे के सारे सेंटर्स होते हैं। मीटेनसेफेलॉन में पोन्स एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपका देखो टेलेनसेफेलॉन में फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, और हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, बेलम, ब्रम एंड बेलम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें हम लोग का है देखो टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम और इसमें हम लोग का है सेरिबेलम, समझे, क्लियर है। तो यह आपका बेसिक इंट्रो था एक्चुअल में कैसे, मतलब ठीक है, कि ब्रेन का फर्दर डिवीजन किसमें हुआ। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कवरिंग, कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन कौन कौन से लेयर से, ठीक, कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखें। भाई इतना हम लोग का इंपॉर्टेंट समझो आप, ठीक है। सोना को समझे, हीरा को कहाँ रखते हो भाई, उसको बहुत ही सिक्योर, बहुत ही उसको सेफ्टी ऐसे जगह पर लगते हो जिसे जहाँ कोई उसको कुछ ना छुपाए, ठीक है। वैसे ही कीमती आपका ब्रेन है, आपके बॉडी का, ठीक है। मानता हूँ हार्ट है, लीवर है, सब कीमती है, लेकिन आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है ब्रेन। भैया आपका सही है तो सब सही, ये गया तो सब गया, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो ब्रेन को कवर करते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। कवरिंग ऑफ ब्रेन, समझ गए ना। तो हम लोग का ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन प्रोजेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन का फर्दर डिवीजन हुआ है किसमें, टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन में आता है सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। डायनसेफ्लॉन में आते हैं हैप्पीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मेसेंसेफ्लॉन, इसमें हम लोग का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसके 4 लोब्स होते हैं, जो कि हम लोग का डोर्सल साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। कर्क्यूरा सेरिब्री, जो कि वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। ये हम लोग के किस में आते हैं, मिड ब्रेन में आते हैं। हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मीटेनसेफ्लॉन, इसमें आते हैं पोन्स एंड सेरिबेलम। पोन्स एंड सेरिबेलम किसमें आते हैं, पोन्स एंड सेरिबेलम हम लोग के मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं, ठीक है। सो मीटेनसेफ्लॉन में पोन्स एंड सेरिबेलम इंक्लूड होते हैं, क्लियर है। तो ये आपके ब्रेन का बेसिक सा स्ट्रक्चर था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन।
ब्रेन को कौन कौन से लेयर्स जो है ब्रेन को कवर करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको आप देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक मतलब है, इसे देखो आप, कवरिंग ऑफ ब्रेन। आखिर में ब्रेन को कौन कवर किया, कौन कौन से लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। तो ब्रेन के कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस। ठीक है, सो ब्रेन के कवरिंग को बोला जाता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक, इसके थ्री लेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट रखते हैं, इन्हें बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस वो लेयर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो मेनिंजेस वो लेयर हैं जो क्या करते हैं, जो हम लोग के ब्रेन को प्रोटेक्ट रखते हैं। हम लोग का ब्रेन इसी मेनिंजेस के अंदर सुरक्षित होता है। ठीक है, तो मेनिंजेस हम लोग का क्या है, यह प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मेनिंजेस किसे बोलेंगे, ये हम लोग का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग that surrounds the brain, that surrounds the brain, या that protect, ठीक है, that surrounds the brain। ठीक है, जो ब्रेन को पूरा सराउंड करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। समझ गए, क्लियर है। तो मेनिंजेस किसे बोलते हैं, मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस का मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, मेनिंजेस किसे बोलते हैं, मेनिंजेस हम प्रोटेक्टिव कवरिंग के बोलते हैं जो ब्रेन को सराउंड करके रखा है, ब्रेन को पूरा बाहर के तरफ प्रोटेक्ट करके रखा है, बाहर से उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है, इसे बोलते हैं मेनिंजेस। ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं क्या, मेनिंजेस। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स हैं मेनिंजेस के, टोटल 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजेस के जो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखते हैं। देखो, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, समझा। ठीक, ये ब्रेन है। तो ब्रेन को कौन कौन से लेयर प्रोटेक्ट रखे हैं भाई, इसको देखो। जो ब्रेन के पास, ठीक है, जो ब्रेन के पास होता है, ठीक है, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है लेयर, इसे बोलते हैं पाया मैटर। पाया मैटर जो ब्रेन के पास होता है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। सेकेंड जो लेयर है, ये इसे बोलते हैं हम लोग आर्केनॉइड। ठीक है, आर्किनॉइड। ठीक, उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ये हम लोग का है ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, तीनों लेयर हैं जो ठीक है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, समझे ना। और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर हम लोग का स्कल है, इसके बाहर स्कल होता है। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है, सबसे बाहर स्कल। भाई हेयर है, हेयर को, ठीक है, हेयर को आप बाहर निकालोगे तो अंदर क्या मिलेगा, स्कल। ये हम लोग का स्कल है। स्कल में टोटल 8 बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स हैं जो स्कल फॉर्म किया। भाई स्कल भी हम लोग को ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है ना। अगर स्कल के बोन नहीं होंगे तो आपका ब्रेन तो दिखेगा। ठीक है, समझे। तो स्कल के बोन 8 क्रेनियम बोन्स जो क्या किए हैं भाई, हम लोग के ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, स्कल में टोटल 8 क्रेनियम बोन्स होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। समझे। तो ये आप समझे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लेयर। देखो, सबसे आउटर मोस्ट स्कल है, ये सबसे आउटर मोस्ट स्कल है। ठीक है, इसके बाद जो आपको लेयर दिख रहा है, ये हम लोग का इसे बोलते हैं सबसे आउटर मोस्ट जो, ठीक है, मेनिंजेस है, इसे बोलते हैं डूरा मैटर। डूरा मैटर, समझे। जो सबसे आउटर मोस्ट है इसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्लियर है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को बोला जाता है
आर्किनॉइड, ठीक है, आर्किनॉइड, आर्किनॉइड। और इनर लेयर को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनर लेयर को? पाया मैटर, पाया मैटर, समझ गए। तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर जो लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड, आर्किनॉइड। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर इसे बोलते हैं पाया मैटर। सबसे जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जो लेयर ब्रेन के कांटेक्ट में है, ठीक है, जो लेयर ब्रेन के कांटेक्ट में है, इसे बोलते हैं पाया मैटर। सो पाया मैटर क्या होता है? ब्रेन के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, पाया मैटर ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है, पाया मैटर, ठीक है। सो ड्यूरा मैटर हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर है, यह हम लोग का क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हम लोग का ड्यूरा मैटर। आर्केनॉइड हम लोग का मिडिल लेयर होता है, आर्किनॉइड मिडिल लेयर। एंड हम लोग का पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर हम लोग का होता है, जिसे बोलते हैं पाया मैटर। सो ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर, आर्किनॉइड मिडिल लेयर, पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर आर्किनॉइड, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। सो ड्यूरा मैटर धूर, डी फॉर धूर, डी फॉर ड्यूरा, तो धूर है जो पास है, पिया, ठीक है, पास, पाया मैटर, समझ गए। ड्यूरा मैटर हम लोग का समझना ध्यान से आपका, ठीक है। ड्यूरा मैटर आपको समझना है कि ये हम लोग का थिक होता है, थिक एंड रिजिड है, ठीक है, ये थिक एंड रिजिड होता है, ठीक है। सो ड्यूरा मैटर कैसे होता है? थिक होता है, मतलब कड़ा होता है, और बहुत ही रिजिड है, ठीक, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। जैसे कि मार्कर बहुत, इसको मैं नहीं मोड़ सकता, टूट जाएगा, समझे ना। वैसे ही सेम आपका ये हम लोग का ड्यूरा मैटर थिक होता है एंड रिजिड है, ठीक है। और इसमें हम लोग, क्योंकि इसमें आपके क्या होता है, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ड्यूरा मैटर में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि क्या होता है इसमें होते हैं प्रेजेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको नीचे में लिख दूं तो सीटी का मतलब क्या है? सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि रिजिड, ठीक होता है, ठीक, बहुत ही कड़ा, ठीक है, बहुत ही मोटा है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांग है, समझ गए। सो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि थिक एंड रिजिड होता है, और ये इसमें आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग का क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट होता है। मिडिल लेयर जिसे बोलते हैं आर्केनॉइड, ठीक है, आर्किनॉइड बोला जाता है मिडिल लेयर को। सो आर्किनॉइड हम लोग का मिडिल लेयर है, ये हम लोग का वेरी थिन, बहुत ही पतला सा लेयर है, ठीक है, वेरी थिन होता है, वेरी थिन, ठीक, बहुत ही पतला सा लेयर है। और ये आपका क्या होता है भाई? हम लोग का आर्किनॉइड ए वस्कुलर होता है, ए वस्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। ए वस्कुलर का मतलब है कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो हम लोग का आर्किनॉइड बहुत ही पतला होता है, वेरी थिन होता है, एंड ये हम लोग का ए वस्कुलर है। ए वस्कुलर का मतलब है कि इससे आप बोल सकते हो, ए वस्कुलर का मतलब है कि ये लेयर में ब्लड का सप्लाई, इसमें आपके ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है, समझ गए। इस लेयर में आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते आर्किनॉइड में। पाया मैटर, पाया मैटर हम लोग का इनर मोस्ट लेयर है। पाया मैटर क्या होता है? पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। सो पाया मैटर हम लोग का सबसे इनर मोस्ट लेयर हो पाया मैटर, समझ गए। पाया मैटर हम लोग का आपको समझना है कि इसका खासियत ये है भाई कि ये आपका वस्कुलर होता है, ठीक है, ये हम लोग का वस्कुलर है, इसमें हाईली ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, यह आपका हाईली वस्कुलर रहता है, ठीक है। यह हम लोग का क्या है? पाया मैटर हम लोग का हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर, समझ गए। सो पाया मैटर हम लोग का हाईली वस्कुलर है, इसमें मतलब बहुत अच्छे से इसमें आपका ब्लड का फ्लो, ब्लड का सप्लाई इस लेयर में होता है, ठीक है।
क्योंकि आपका जो पाया मैटर ये आपके ब्रेन के कांटेक्ट में है, पाया मैटर ब्रेन के कांटेक्ट में है, समझे। सो पाया मैटर हम लोग का ब्रेन के कांटेक्ट में ये होता है, समझ गए। तो ये 3 लेयर हैं, इनको बोलते हैं मेनिंजेस। ये तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, ये तीनों लेयर हम लोग क्या है, मेनिंजेस, समझ गए। तो तीनों लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस। ड्यूरामेटर, ठीक है, डूरामेटर धुरवारा, मिडिल लेयर आर्केनोइड एंड इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तीनों लेयर आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में मतलब तीनों लेयर कौन कौन से हैं। डूरामेटर सबसे बाहर, मिडिल आपका आर्केनोइड एंड पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। अब आपको समझना है, ये तो आपका देखो स्कल है, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर के बीच का जो स्पेस है, देखो ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर का जो स्पेस है, ये जो आपको स्पेस है, देखो ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस है ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड के बीच का स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस इसे बोलते हैं, समझ। इसे हम लोग सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस किसे बोलते हैं, जो हम लोग के ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर के बीच का जो स्पेस है, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर का जो, ठीक है, आर्केनोइड देखो ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और आर्केनोइड ये हम लोग का, ये आर्केनोइड देखो, ये आर्केनोइड एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है, ये जो आर्केनोइड एंड पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। इसे बोलते हैं सब आर्केनोइड स्पेस, ठीक है। सो आर्केनोइड एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है, देखो आर्केनोइड एंड पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोला जाता है क्या, सब आर्केनोइड स्पेस, ठीक है। एंड हम लोग का ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर के बीच का स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल। सो सब ड्यूरल किसके बीच का स्पेस है, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड मैटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस, एंड आर्केनोइड एंड पाया मैटर के बीच के स्पेस को सब आर्केनोइड स्पेस, इसे बोलते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। सब आर्केनोइड स्पेस में क्या होता है, इसमें हम लोग का सेरिब्रो, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक, इसमें हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे CSF बोलते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है प्रेजेंट, सब आर्केनोइड स्पेस में। सब आर्केनोइड स्पेस में हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के सब आर्केनोइड स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। तो सब आर्केनोइड स्पेस में हम लोग का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कहाँ, किसमें भाई, सब आर्केनोइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड सब ड्यूरल स्पेस में हम लोग का सेरस फ्लूइड, इसमें हम लोग का सीरस फ्लूइड, ठीक है, सीरस फ्लूइड होता है, ठीक है, ये हम लोग का सीरस फ्लूइड है, समझे। और ये हम लोग का ब्रेन, ये हम लोग का क्या है, ब्रेन, समझ गए। ये आपका लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये आपके लेयर्स हैं जो कि हम लोग के ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखे हैं किसी भी इंजरी से, जो आप, ठीक है, देखो ना, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई ब्रेन को प्रोटेक्ट इतना, ठीक है, बहुत इतना क्या बोलते हैं उसे, इतना कम नहीं, इतना कमजोर मत समझो आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजेस हैं, ठीक है, मेनिंजेस हैं, जैसे गेट कीपर होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वैसे ही आपके लिए आपके ब्रेन में क्या है, मेनिंजेस हैं। ब्रेन को कुछ नहीं होने देते ये, ठीक है, ब्रेन को कुछ भी नहीं होने देते, क्लियर है।
ये हम लोग के प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि ब्रेन को सराउंड करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि ब्रेन को सराउंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग के प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो क्या करते हैं, जो ब्रेन को सराउंड करते हैं, ये हम लोग के प्रोटेक्टिव कवरिंग, समझ गए। मेनिंजिस, ड्यूरामेटर, मेनिंजिस में सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर आर्केनोइड, सबसे इनर मोस्ट लेयर पायामेटर, सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर आर्केनोइड, सबसे इनर मोस्ट लेयर पायामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर थिक होता है एंड रिजिड होता है, थिक होता है एंड रिजिड होता है। आर्केनोइड मैटर, ठीक है भाई, आखिर में ड्यूरामेटर थिक क्यों होता है, रिजिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग के फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ड्यूरामेटर में फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। आर्केनोइड मैटर मिडिल लेयर है, बहुत ही थिन है, आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि वेरी थिन होता है। और ये वस्कुलर होता है हम लोग का आर्किनोइड। पायामेटर सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि हाईली वस्कुलर होता है, ठीक है। सो पायामेटर हम लोग का हाईली वस्कुलर होता है जो कि ब्रेन के कांटेक्ट में है। पायामेटर ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, समझे, पायामेटर ब्रेन से ये कनेक्टेड रहता है, से क्लियर। सो पायामेटर जो कि हम लोग के ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये तीनों लेयर्स को बोलते हैं, हम लोग के जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं मेनिंजीज। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम लोग मेनिंजीज बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग जो हम लोग के ब्रेन को सराउंड किए हैं, ब्रेन को कवर किए हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। और स्पेस समझ गए ना, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड के बीच का जो स्पेस है, ड्यूरामेटर एंड आर्केनोइड के देखो ये बीच का जो स्पेस है, इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सब ड्यूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड होते हैं प्रेजेंट। एंड आर्केनोइड एंड पायामेटर के बीच के जो स्पेस है, ठीक है, आर्केनोइड एंड पायामेटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सब आर्केनोइड स्पेस, इसे बोला जाता है सब आर्किनोइड स्पेस, इसे बोलते हैं। जिसमें हम लोग के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, सब आर्केनोइड स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सब आर्केनोइड स्पेस में हम लोग के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ठीक है, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब आर्केनोइड स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड सब ड्यूरल स्पेस में क्या होता है, इसमें हम लोग का सीरस फ्लूइड, ठीक है, इसमें हम लोग का सीरस फ्लूइड किसमें होता है प्रेजेंट, सब ड्यूरल स्पेस, क्लियर है। तो ये हम लोग का ब्रेन का मैं आपको कवरिंग को एक्सप्लेन किया कि हम लोग का एक्चुअल में ब्रेन कौन कौन से लेयर से, मेनिंजिस से कवर है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन कंप्लीटेड, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेन का डिवीजन, ब्रेन हम लोग का एम्ब्रियो में, सबसे पहले एम्ब्रियो में 3 लोब्स थे, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रोमेनसेफ्लॉन। प्रोजेनसेफ्लॉन से क्या बनता है भाई, 4 ब्रेन, ठीक है। प्रोजेनसेफ्लॉन से क्या बनता है, 4 ब्रेन, मेसेंसेफ्लॉन से मिड ब्रेन एंड रोमेनसेफ्लॉन से हाइंड ब्रेन, इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 4 ब्रेन से, ठीक है। हम लोग सेरिब्रम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसको देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।